हे डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 यानी एनुअल एग्जाम के लिए हिंदी का मॉडल सेट 5 को कवर कर लेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग यानी 5 मॉडल सेट जो है आप लोगों के लिए स्पेशल कराने वाले थे, तो पूरी तरह से हम लोग का जो आज फाइनली यानी हम लोग का 5वां मॉडल सेट जो आज कंप्लीट हो जाएंगे आज के क्लास में। तो डियर स्टूडेंट, आज का क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप नए अगर हैं तो आपको बता दें इन 5 मॉडल सेट का खासियत क्या है। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल 0% है, आपका तैयारी अभी तक यानी कुछ भी नहीं हो पाया है, तो आपको बता दें इन 5 सेटों को अच्छे से अगर आप अध्ययन कर लेते हैं तो आपका जो 100 ऑब्जेक्टिव आएगा वो आपका यानी पूरी तरह से यानी सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं या आप इसको नोट बना करके भी रख सकते हैं। तो जो भी बच्चे आप लोग नोट नहीं बनाए तो प्लीज़ आप नोट बना लीजिएगा, यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। इसलिए आपको 100% आप कह रहे हैं, ठीक है। आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आपका मतलब जो यही सेट से आपका पूछा जाएगा, जो सर भाई 5 सेट करवा रहे हैं यही 5 सेट से आप 5वां सेट से ही पूछा जाएगा, नहीं। 5 सेट से यानी 1 से लेकर जो 5 सेट होगा, इन 5 सेटों से आपका यानी क्वेश्चन बनने वाला है। तो आपको तो 50 ही ऑब्जेक्टिव यानी सॉल्व करना है, यानी हम आपको ऑब्जेक्टिव का गारंटी लेते हैं कि आप यानी 100 में 100 यानी सॉल्व आप कर सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, जो भी बच्चे आप लोग नहीं देखे पिछले वाला वीडियो को देख लीजिएगा। और आज का क्लास आपके लिए बहुत ही स्पेशल है और अंतिम वीडियो आज का। तो आज का लाइक का टारगेट है हम लोग का जो है 1K का टारगेट है ये आपका, ठीक है। हिंदी का मॉडल सेट का यानी अंतिम वीडियो आज यानी फाइनली हम लोग का क्लियर हो गया, यानी 5 सेट जो आपको हम आपसे वादा किए थे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो चलेगा इसको शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे मेरा छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलेगा इसको शुरू करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि उसने कहा था शीर्षक का कहानीकार कौन है। पहला आपका चंद्रदत्त शर्मा गुलड़ी, प्रेमचंद, मोहन राकेश या यशपाल। तो बताइए 1 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी चंद्रदत्त शर्मा गुलड़ी, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे दूसरा नंबर सवाल। जैसे देख पा रहे हैं निम्नलिखित में से यानी कौन यानी उसने कहा था शीर्षक कहानीकार का नायक है। वजीरा सिंह है, लहना सिंह है, आपका बोधा सिंह या आपका हजारा सिंह। तो बताइए 2 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो बिल्कुल आपका आंसर यानी करेक्ट होंगे। 2 नंबर सवाल का आपका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी लहना सिंह, ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी का है। धर्म प्रधान है, चरित्र प्रधान है, भाव प्रधान है, आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 3 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी चरित्र प्रधान। जो भी बच्चे आप लोग बी बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर यानी करेक्ट होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहलाता है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। पहला धर्मयुग का क्या था, समालोचक का क्या था, काशी नगरी श्रेणी पत्रिका का क्या था, हिंदी प्रदीप्त का क्या था। तो बताइए 4 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका आंसर यानी एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर होना चाहिए, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी हिंदी प्रदीप्त, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, यानी ललित निबंध है, कहानी है, एकांकी है या आपका यात्रा संस्मरण है। तो बताइए 5 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है यानी क्या है। चलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ललित निबंध, ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। ओ सदानीड़ा के लेखक कौन है। पहला आपका नामवर सिंह, मोहन राकेश, रामधारी दिनकर, जगदीश चंद्र माथुर। तो बताइए 6 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली सो करेक्ट आना चाहिए। तो इसका आंसर आपका होगा यानी जगदीश चंद्र माथुर, यानी ऑप्शन आपका डी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 7 नंबर सवाल। ओ सदानीड़ा किस नदी को यानी निमित्त बनाकर लिखा है। गंगा को, गंडक को, आपका कोसी, आपका कमला को। तो बताइए 7 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी गंडक विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 58 नंबर सवाल। अर्धनारीश्वर निबंध यानी कब प्रकाशित हुआ था। बताइए 8 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएंगे। अर्धनारी ईश्वर निबंध जो कब प्रकाशित हुआ था। पहला आपका 1946 में हुआ था, 1961 में हुआ था, 1958 में या 1952 में। तो बताएंगे इसका 8 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी बच्चे का। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन डी 1952, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। दिनकर को किस कीर्ति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, पहला आपका दिया हुआ यानी कुरुक्षेत्र में, उर्वशी में,
रसिमर्थी में, आपका रेणुका में। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका आंसर यानी एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका उर्वशी यानी ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 10 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। पहला आपका प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सचिदानंद, निरानंद, वात्स्य अगेन, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 10 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। बिल्कुल आपको एब्सोल्युटली इसका आंसर आपका करेक्ट होंगे, यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी सचिदानंद, हरिनानंद, वात्स्य अगेन, यानी ऑप्शन आपका सी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 11 जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा। यानी भगत सिंह ने जो है कैसी मृत्यु को यानी सुंदर कहा था, तो वो तो आपको पता होगा, यानी देश के मतलब देश के बदले दी गई फांसी को यानी सुंदर कहा था, यानी ऑप्शन आपका बी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे। सिपाही की मां शीर्षक एकांकी का सबसे सशक्त पात्र यानी कौन था। बिस्नी थे, मानक थे, मुन्नी थे, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 12 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बिस्नी, ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे। जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा थी। मानक की चिट्ठी की, आपका मानक के मनी ऑर्डर की, आपका मानक की विवाह की, आपका मानक के आगमन की। तो बताइए 13 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। चलिए इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका आंसर अगर होगा तो आपका यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मानक की चिट्ठी की, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 14 नंबर सवाल। जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, क्या होगा कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे। जो नामवर सिंह के गुरु थे वो कौन थे आपको बताना है। ठीक है, चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये जो थे यानी गुरु कौन थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे। नामवर सिंह ने किस पत्रिका के संपादन रहे हैं। पहला आपका धर्मयुग के, सारिका के, या आप देखिएगा आपके स्क्रीन पे आलोचना क्या, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 15 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना, इसका आंसर आपका क्या होगा। सॉरी, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी आलोचना ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे। झूठन किनकी आत्मकथा है, यानी झूठन जो है किनकी आत्मकथा है, इसका आंसर आपको बताना है। तो झूठन जो है यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि के है, यानी ऑप्शन आपका बी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे। झूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था। कलीराम था, कशीराम था, सुखदेव सिंह थे, आपका ब्रहादेव थे। तो बताइए 17 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका नहीं आंसर यानी करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कलीराम, ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 18। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। मलयज है, भगत सिंह है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहन राकेश। तो आपको पता होगा यानी हंसते हुए मेरा अकेलापन के जो लेखक है वो कौन है, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी मलयज इसका लेखक है, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे। तिरछी शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, यानी तिरछी शीर्षक के जो है कहानीकार का नाम बताना है। इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। ठीक है, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तिरछी शीर्षक कहानीकार के यानी कहानीकार कौन है, जल्दी बताएंगे। बिल्कुल सही आंसर आपका होगा, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी उदय प्रकाश विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 20 सवाल। तिरछी है क्या, यानी एक उपयोगी जंतु है, एक विषहीन जंतु है, एक विषैला और भयानक जंतु है, आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 20 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर आपका जो होगा सो क्या हो जाएंगे। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी एक विषैली और भयानक जंतु है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 21। तुलसी कैसे कवि थे। तुलसीदास जो थे यानी कैसे कवि थे, साम्यवादी थे, पृथकवादी थे, छायावादी, आपका रहस्यवादी। तो बताइए 21 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका साम्यवादी यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे। कब हुक यानी अम्ब अवसर पाई, यहाँ अब संबोधन किसके लिए है। राम के लिए, लक्ष्मण के लिए, सीता के लिए, आपका रावण के लिए। तो बताइए 22 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सीता, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे। भक्तमाल किनकी रचना है। पहला नवदास की है, सूरदास का, तुलसीदास का, आपका कबीरदास का। तो बताइए 23 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग फटाफट बताएंगे। चलिए तो बिल्कुल जल्दी बताएंगे, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यानी नावदास, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा आपके स्क्रीन पे कि भूषण किस काल के कवि थे। तो इन चारों में से आपको बताना है कि भूषण जो है किस काल के कवि थे। 24 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर जो आपका यानी क्या थे, यानी रीति काल के थे, ऑप्शन आपका डी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे। सुंगनी साहू परिवार किनसे संबंधित था।
यानी सुंगनी साव परिवार जो थे यानी किससे संबंधित था, जल्दी बताएंगे। 25 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा यानी जयशंकर प्रसाद से थे, यानी ऑप्शन आपका डी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, ये किसने कहा है? जय कृष्ण मूर्ति ने कहा था, ओम प्रकाश वाल्मीकि, नामवर सिंह, आपका बालकृष्ण भट्ट। तो बताइए 26 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी एब्सोल्युटली सो करेक्ट आना चाहिए। इसका आंसर जो होगा आपका यानी राइट आंसर आपका बालकृष्ण भट्ट, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे। सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, ये किसने लिखा था? तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए ये जो कहा था यानी बालकृष्ण भट्ट ने कहा था, यानी ऑप्शन इसका सी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे। चंद्रधर शर्मा गुलेडी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है? बताइए चंद्रधर शर्मा की जो है गुलेडी की जो है इनमें से यानी कौन सी कहानी नहीं है? 28 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी तिरछी जो होगा इसका आंसर आपका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे। कौन सी रचनाकार बिहार से संबंधित नहीं है? तो बताइए कौन सी रचनाकार जो है बिहार से संबंधित नहीं है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी रामधारी सिंह दिनकर, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे। कर्बक में कौन सी बात पाई जाती है? प्रेम की महिमा पाई जाती है, ईश्वर की महिमा, मनुष्य की महिमा, आपका दानव की महिमा। तो बताइए 30 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी प्रेम की महिमा, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर सवाल का आपको आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल आपका आंसर यानी करेक्ट सो आंसर आ रहा है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे। 9-11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी 9-11 होना मुहावरे का जो अर्थ होगा वो क्या होगा, जल्दी बताएंगे। तो बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, यानी भाग जाना होता है, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। यानी 9-11 होने का मतलब क्या होता है, यानी भाग जाना, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है घृणा करना, प्रिय होना, दूर तक देखना, या आपका ईर्ष्या करना। तो देखिए नाक का बाल होना मुहावरे का जो अर्थ होगा यानी प्रिय होना होता है, यानी ऑप्शन आपका बी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे। जगदीश का संधि विच्छेद है, जग जोड़ दिस है, जगत जोड़ ईस है, आपका जग जोड़ ईस हो गया, आपका जगती जोड़ सौ होगा। तो बताइए 33 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी जगत जोड़ ईस, यानी ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे। रात का विलोम है, यानी रात का जो उल्टा होगा वो क्या होगा? तो आप लोगों को पता होगा यानी रात का उल्टा क्या होता है, यानी दिन होता है, ऑप्शन आपका बी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पे। लोक का विशेषण बताइए। तो लोक का विशेषण आपको बताना है, क्या लोकेश होगा, लोकेंद्र होगा, लौकिक होगा, आपका लोकपर्क होगा। तो बताइए 35 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर जो होगा आपका यानी क्या हो जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी लौकिक, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पे। पुरुष का विलोम है, स्त्री होगा, नारी होगा, महिला होगा, आपका वनिता होगा। तो देखिए पुरुष का उल्टा क्या होगा, यानी स्त्री होगा। नर का उल्टा क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा नारी होता है। ठीक है, उसी तरह आपका यानी क्या होगा, पुरुष का उल्टा स्त्री विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। महोत्सव का संधि विच्छेद बताइए। तो महोत्सव का आपको संधि विच्छेद आपको करना है। तो महोत्सव का अगर संधि विच्छेद अगर हम करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी महाजोर उत्सव हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, महाजोर उत्सव हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा बन रहा है, यानी प्लस ये हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे इसका। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पे। संतोष का संधि विच्छेद है, संतोष का संधि विच्छेद बताना है, इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। चलिए तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी करेक्ट होना चाहिए। संतोष का जो होगा यानी आपका यानी समजोड़ तोष हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर। 39 नंबर सवाल। पानी का पर्यायवाची है, पानी का पर्यायवाची आपको बताना है। तालाब होगा, नीर होगा। तो देखिए यहाँ आपको ऑप्शन कुछ दिया हुआ नहीं था, यानी पानी का नीर होता है, नीर होता है, जल होता है, पेय होता है। ठीक है, पेय होता है, रस होता है, ये क्या होता है, सब किसका होता है, यानी पानी का ही होता है। ठीक है, तो आपका यानी क्या होगा, नीर जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पे। बुराई में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए शब्द के लास्ट में जिसका उच्चारण निकलेगा उसी को हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। तो बुराई, तो लास्ट में क्या आपका आ रहा है, यानी बुराई, आई आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, 40 नंबर सवाल का आप देखिएगा, बिल्कुल आपका यानी आई आ रहा है, यानी ऑप्शन आपका सी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, चक्रपाणी कौन सा समास है? चक्रपाणी जो है आपका यानी कौन सा समास है, जल्दी बताएंगे। तो ये आपका हो जाएगा चक्रपाणी बहुविधि समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पे। दिग्गज किस संधि का उदाहरण है? स्वर का है, व्यंजन का है, विसर्ग का है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 42 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर जो होगा आपका यानी क्या हो जाएंगे।
चलिए इसका आंसर आपका क्या होगा, फटाफट आप लोग बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी व्यंजन, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पर। रात दिन कौन सा समास है, बहुविधि है, द्विंद है, द्विगु है, आपका तत्पुरुष है। तो बताइए 43 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बी यानी द्विंद हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पे। दूज का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, यानी दूज का चांद होना मुहावरे का जो अर्थ होगा वो क्या होगा, बिल्कुल आपको पता होगा, यानी बहुत दूर पर दिखाई देना, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 45 नायक का विलोम है, यानी नायक का जो उल्टा होगा वो क्या होगा, 45 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो चलिए इसका आंसर आपका जो होगा यानी नायक का विलोम यानी उल्टा जो होता है, यानी क्या होता है, यानी पुराना होता है। ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पे। ग्राम का विशेषण बताइए। तो ग्रामीण होगा, ग्रामवासी होगा, गाँव होगा, आपका गंवाई होगा। तो बताइए 46 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ग्रामीण, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पे, ठीक है। जल्दी बताइए 47 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो तल्लीन का क्या आपका, यानी तल्लीन का आपको क्या बताना है, तल्लीन का संधि विच्छेद बताइए। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में। तत्व जोड़ लीन हो जाएगा, तत्व जोड़ लीन होगा, तम जोड़ लीन, आपका तन जोड़ लीन। तो बताइए 47 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल आपका आंसर यानी करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका तत्व जोड़ लीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पे। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, चांदनी है, राजा है, रोहित है, आपका राशि है। तो बताइए 48 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है यानी साशिश होता है, यानी ऑप्शन आपका डी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए सशिश यानी इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 48 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। गले मरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, 49 का बताइए। तो गले मरने का जो होगा आपका यानी आरोप लगना होता है, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पे। कनक का अर्थ क्या होता है, यानी कनक का अर्थ बताना है। चांदी होता है, सोना होता है, बदल होता है, या नदी होता है। तो 50 नंबर सवाल का आप लोग आंसर बताइए। चलिए तो इसका आंसर आपका होगा यानी कनक का अर्थ होता है यानी सोना होता है, यानी ऑप्शन आपका बी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया है।